नमस्कार। आप सभी का सक्सेस लाइब्रेरी साइंस क्लासेस में स्वागत है। सक्सेस लाइब्रेरी साइंस क्लासेस पार्ट 9 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, नोट डाउन करते जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, हु फर्स्ट डेवलप्ड द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एज ए रिसर्च एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक? एनोवा, ANOVA, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो किसके द्वारा ये डेवलप्ड किया गया है? फर्स्ट डेवलप्ड द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस रिसर्च एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। तो द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक्स डेवलप्ड बाय, बताइए। जिसे भी आता है आप चैट बॉक्स में अपना कमेंट्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। आंसर: Jean Piaget, Ronald A. Fisher, M.Z. Kendall, and E. Yates. ANOVA techniques developed by Ronald A. Fisher. ठीक है, AAYLMER, ये फुल फॉर्म है एलर्मर, रोनाल्ड एलर्मर फिशर, often referred to as R.A. Fisher. He introduced ANOVA in 1920, year note down, while working at the experimental station, England, primary for analyzing agriculture experimental data। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट डेटा जब वो कर रहे थे स्टार्टिंग में रॉथमेस्टेड एक्सपेरिमेंटल स्टेशन में, तब उनके द्वारा एनोवा टेक्निक को डेवलप किया गया। रोनाल्ड ए फिशर, 1920। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following services and programs are provided by InfluMnet? InfluMnet Information Library Network, InfoStats, InFeed, INFED, शोध गंगोत्री, InfoPort and शोध चक्र। बताइए। InfluMnet, provided by InfluMnet, जिसका हमने मेजर एक्टिविटीज़ में बताया हुआ है। इन्फ्लिमनेट का ई कंसोर्शियम, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ई शोध सिंधु, ई शोध सिंधु मर्ज 3 कंसोर्शिया, यूजीसी इन्फोनेट, एनलिस्ट, इंडेस्ट, AICTE। इम्पॉर्टेंट है इन्फ्लिमनेट टॉपिक, ध्यान में रखिएगा। इन्फेस्टेट्स, ठीक है, ये प्रोवाइडेड बाय InfluMnet uses statistics portal for e-resources. Uses statistics portal for e-resources. ठीक है, तो ये InfluMnet के द्वारा है। उसके बाद है आपका INFED, INFED, इंडियन एक्सेस मैनेजमेंट फेडरेशन, इंडियन एक्सेस मैनेजमेंट फेडरेशन, ये भी प्रोवाइडेड बाय InfluMnet। ठीक है, ओपन एक्सेस इनिशिएटिव्स, इसमें मैंने आपको बताया था शोध गंगा, शोध गंगोत्री, शोध चक्र, IR@InfluMnet एंड इन्फो पोर्ट। ठीक है, तो शोध गंगोत्री, शोध गंगा, शोध चक्र, ये सभी आपका InfluMnet के द्वारा ही है। शोध गंगोत्री रिपोजिटरी है, रिसर्च इन प्रोग्रेस एंड पीजी डेजिटेशन। शोध इन्फोपोर्ट आपका InfluMnet subject gateway for Indian electronic resources. InfluMnet subject gateway for Indian electronic
रिसोर्सेज। ठीक है, शोध चक्र भी इन्फ्लिमनेट के द्वारा ही है। प्रोजेक्ट एंड सर्विसेज में ईपीजी पाठशाला, विद्वान डेटाबेस, विद्यामित्रा, IRINS एंड SHERNI शेरनी। ईपीजी पाठशाला आपका ए गेटवे टू ऑल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। विद्वान डेटाबेस आपका एक्सपर्ट डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्च नेटवर्क। विद्यामित्रा integrated e-content portal, a gateway to all learners, IRINS, Indian Research Information Network System, SHERNI Sherni, She Research Network in India, related to Expert Profile Network System. ओके, लाइब्रेरी ऑटोमेशन में इंडकैट, यूनियन, कैटलॉग, सोल सॉफ्टवेयर ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ऑनलाइन कॉपी कैटलॉग, इंडकैट ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, सॉल आपका सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। ओके, और OCS है ऑनलाइन कॉपी कैटलॉग सिस्टम। कन्वेंशन इन्फ्लिमनेट के द्वारा कैलिबर, कैलिबर का फुल फॉर्म कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च। प्लानर प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ओके, तो ये आपका इन्फ्लिमनेट का शॉर्ट में मैंने आपको पूरा ये कंप्लीट करवाया है। इसका वीडियो भी है, तो आप अपना इसका वीडियो आप चेक कीजिएगा, चैनल में ही है, इन्फ्लिमनेट पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज रिटन बाय। पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी किसके द्वारा रिटन है? ऐसा रंगनाथन, पीटर सेंस, एल प्रूस एंड PF ड्रैकर। बताइए। तो पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ईयर 1993। ये बुक है बाय मैनेजमेंट प्रोफेसर एंड सोशलॉजिस्ट है पीटर ड्रैकर। ओके, तो राइट आंसर है आपका पीटर ड्रैकर। नोट डाउन करते जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामेट्रिक टेस्ट? पैरामेट्रिक टेस्ट, जेड टेस्ट, T टेस्ट, F टेस्ट या मैकनेमर टेस्ट? तो पैरामेट्रिक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है मेंशन बाय RA फिशर। RA फिशर के द्वारा है। हिज वर्क स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर रिसर्च वर्कर्स। स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर रिसर्च वर्कर्स। ईयर है 1925। ईयर है आपका 1925। क्रिएटेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो ये पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। फिर है नेक्स्ट आपका नेक्स्ट है व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट इन ISBN फॉर बुक्स पब्लिश्ड इन इंडिया? ग्रुप एलिमेंट ISBN, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ठीक है, तो इसमें रजिस्ट्रेशन ग्रुप है एंड एलिमेंट इन ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर 81 एंड 93। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ISBN 5 पार्ट्स में डिवाइड है, 13 एलिमेंट्स हैं, 13 डिजिट्स में है ये आपका रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट इन एन ISBN। या आइडेंटिफाई द कंट्री, geographical region or language area book is published। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एनोमल्स स्टेट ऑफ नॉलेज ASK मॉडल
One of the user-centered models of information retrieval was proposed by। तो आस्क मॉडल है, किसके द्वारा दिया गया है? इंफॉर्मेशन रिट्रीवल वाज प्रपोज्ड बाय N.J. Belkin। ये इसका राइट आंसर है। Who among the following coined the term knowledge based economy? बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन द टर्म कौन सी है? नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, फ्रिट्स, मैचलब, पीटर ड्रैकर या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो पीटर ड्रैकर राइट आंसर। नेक्स्ट, who developed the 7 pillars of information literacy model? 7 pillars of literacy model किसके द्वारा दिया गया है? 7 pillars of literacy model, इसमें SCONUL, 7 pillars of information literacy model developed by the Society of College, National and Universities Library. This model developed first introduced 1999, सबसे पहले 1999 में इसके बारे में बताया गया है। SCONUL यानी कि सोसाइटी ऑफ कॉलेज, नेशनल एंड यूनिवर्सिटीज़ लाइब्रेरी। 7 pillars ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल की बात हो रही है। द 7 pillars रिप्रेजेंट करते हैं की एस्पेक्ट इंफॉर्मेशन लिटरेसी, इंक्लूडिंग आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन नीड्स, लोकेटिंग एंड एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन, एवेल्युएटिंग इंफॉर्मेशन, मैनेजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये नोट डाउन करते जाइएगा। नेक्स्ट आपके सामने मार्क टैग 010 इज एसोसिएटेड विद द फील्ड। 010 ये है आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कंट्रोल नंबर। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मार्क टैग, देख के जाइएगा, एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को। Who is the author of book entitled New Education and School Library Experience of Half a Century? बुक एंटाइटल्ड है न्यू एजुकेशन एंड सोसाइटी लाइब्रेरी एक्सपीरियंस ऑफ हाफ ए सेंचुरी। किसके द्वारा है? BS केशवन, हेरोल्ड लेंसौर, S राधाकृष्णन एंड SR रंगनाथन। तो देन राइट आंसर इज SR रंगनाथन। Title New Education and School Library Experience of Half a Century, Volume 4 of Sharda Ranganathan Endowment for Library Science Series, और साथ में P जया राजन। ठीक है, ऑथर हैं SR रंगनाथन एंड P जया राजन। पब्लिशर है इस बुक के SS पब्लिकेशन 2006। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसे भी आप नोट कीजिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पब्लिश्ड बाय निस्पर? निस्पर के द्वारा इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, तो इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट है आपका पब्लिश्ड बाय द CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड निस्पर का फुल फॉर्म नेशनल Institute of Science, Communication and Resources for Scientific and Technical Information, formerly known as NISPER, a part of a CSIR। CSIR का पार्ट है, रेस्पॉन्सिबल है एब्स्ट्रैक्टिंग और इंडेक्सिंग साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट आपका निस्पर के द्वारा NISCPR पॉलिसी रिसर्च।
फिर है एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज, ये है ओपन एक्सेस एकेडमिक जर्नल है, ये भी पब्लिश्ड है 1954 में। CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन रिसर्च रिसोर्सेज और इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मली, ठीक है। तो फिर है वेल्थ ऑफ इंडिया, ये पब्लिश्ड है CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च रिसोर्सेज निस्केयर, इट वाज इनिशियली क्रिएटेड है, अपडेट है, एंड तो व्हाट्स डिक्शनरी इंडियन रॉ मटेरियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये तीनों ही आपके निस्पर के द्वारा पब्लिश्ड हैं। तो जो आपका है वो आपका जर्नल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, हिज जर्नल स्टार्टेड इन 1996, keeping in view the importance of intellectual property rights and their protections। ठीक है, तो ये इसके द्वारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सर्फवैक्स एंड डॉगपाइल आर, सर्फैक्स एंड डॉगपाइल आर जर्नल सर्च इंजन, वेव स्केल डिस्कवरी सर्विसेज है, मेटा सर्च इंजन है, या सिमेंटिक सर्च टूल एंड डेटाबेस। तो ये है आपका मेटा सर्च इंजन। नोट डाउन, जो भी आपको लर्न है उसे नोट मत कीजिए, लेकिन जो लर्न नहीं है और कोई नया इन्फॉर्मेशन आपके सामने है तो उसे नोट डाउन कीजिए। व्हाट इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेफरेंस सर्विस इन लाइब्रेरीज? रेफरेंस सर्विस इन लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज में जो रेफरेंस सर्विस है उसके जो प्राइमरी फंक्शंस हैं वो क्या हैं? ऑर्गेनाइज लाइब्रेरी इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, स्टोर यूज़र डेटा को स्टोर करना, प्रिपेयर ए कैटलॉग ऑफ बुक्स, बुक्स के जो कैटलॉग्स हैं उनको प्रिपेयर करना, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एंड रिसॉल्व क्योरीज, और क्योरीज को रिसॉल्व करना। तो राइट आंसर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड रिसॉल्व क्योरीज। नेक्स्ट, which of the following is a cloud-based library management system? क्लाउड बेस्ड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा है? राइट आंसर पहले मैं बता देती हूँ मैं आपको, एक्स लिब्रिस एल्मा। ठीक है, ये आपका है इसमें क्लाउड बेस्ड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। क्लाउड बेस्ड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है सॉल्यूशन होस्टेड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्प लाइब्रेरीज मैनेज, लाइब्रेरीज की हेल्प करता है, रिसोर्सेज यूजर्स एंड ऑपरेशंस। ठीक है, इसका एग्जांपल्स है क्लाउड बेस्ड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के। क्लाउड बेस्ड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जांपल, ISLIM क्लाउड, लिप्सिस 10, और जी लाइब्रेरी, जी लाइब्रेरी, लिबिब, ये सभी क्लाउड बेस्ड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। ओरेकल की बात करते हैं अपन, ओरेकल क्लाउड है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज ऑफर्ड बाय ओरेकल कॉरपोरेशन, प्रोवाइड करता है सर्वर स्टोरेज नेटवर्क एप्लीकेशन एंड सर्विसेज थ्रू किसके द्वारा? ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ओरेकल कॉरपोरेशन, मैनेज डेटा मैनेज सेंटर्स है। दिस कंपनी, ये कंपनी अलाउ करती है सर्विसेज टू बी डिमांड ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट पर डिमांड पर ये करती है। माइक्रोसॉफ्ट एजर, इसका है 1 फरवरी 2010, और माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर। लिब्रिस एल्मा, इसकी बात करते हैं जो इसका राइट आंसर है। लिब्रिस एल्मा ये है क्लाउड बेस्ड लाइब्रेरी सर्विस
प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है comprehensive suite of tools for managing all aspect of library operations. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ इंस्पेक्ट इन रिसर्च? इंस्पेक्ट रिसर्च में इंस्पेक्ट इसका प्राइमरी रोल क्या है? मैनेजिंग बायोमेडिकल रिसर्च, इंडेक्सिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इन लिटरेचर। राइट आंसर यही है, इंडेक्सिंग फिजिक्स, पी का आपका फिजिक्स हो गया, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस लिटरेचर। इंस्पेक है मेजर इंडेक्सिंग डेटाबेस है, साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिसर्च, पब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा पब्लिश्ड है? आईईटी, आईईटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। फॉर्मली पहले इसको बाय द इंस्टीट्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वन ऑफ द आईटी फॉर रनर्स। लाइब्रेरी साइंस में इंस्पेक्ट स्टैंड फॉर, इंस्पेक्ट का फुल फॉर्म है लाइब्रेरी साइंस में इंफॉर्मेशन सर्विसेज फॉर फिजिक्स, इलेक्ट्रोटेक्नोलॉजी एंड कंट्रोल। इट इज़ ए मेजर इंडेक्सिंग है एंड एब्स्ट्रैक्टिंग डेटाबेस है, कवरिंग करता है साइंटिफिक और इंडेक्सिंग टेक्निकल लिटरेचर्स। पर्टिकुलरली कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपका? फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। ओके, तो आईईटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा इंस्पेक है उसको पब्लिश किया जाता है। आईईटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which year was the NKRC National Knowledge Resources Consortium? ये भी इन्फ्लिबनेट में मैंने कंसोर्शिया की बात की थी, तब हमने इसके बारे में बात की थी, तो इसका ईयर है 2009। NKRC नेशनल नॉलेज रिसोर्सेज कंसोर्शियम established 2009। इट वॉज फॉर्म्ड, बनाया हुआ है बाय मर्जिंग द CSIR इलेक्ट्रॉनिक जर्नल कंसोर्शिया एंड द DST फंडेड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। NKRC है सर्व करता है नेटवर्क ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स फॉर 43 CSIR एंड 26 DST इंस्टीट्यूट्स को। नेक्स्ट, what is the primary purpose of Dublin Core in data management? Dublin Core metadata, तो Dublin Core metadata आपका metadata consist of 15th core element। 15th एलिमेंट है, एलिमेंट्स, इसके एलिमेंट्स आप नोट कीजिएगा। टाइटल, क्रिएटर, सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन, पब्लिशर, कंट्रीब्यूटर, डेट, टाइप, फॉर्मेट, आइडेंटिफायर, सोर्स, लैंग्वेज, रिलेशन, कवरेज एंड राइट्स। ओके, देन 15 एलिमेंट्स है, नोट डाउन। टाइटल, क्रिएटर, सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन, पब्लिशर, कंट्रीब्यूटर, डेट, टाइप, फॉर्मेट, आइडेंटिफायर, सोर्स,
लैंग्वेज रिलेशन कवरेज एंड राइट्स। ओके, तो राइट आंसर क्रिएटिंग इंटरऑपरेबल मेटा डेटा स्टैंडर्ड, ये इसका राइट आंसर है, मेटा डेटा स्टैंडर्ड। तो डुबलिन कोर इसका प्राइमरी पर्पस है प्रोवाइड सिंपल स्टैंडर्डाइज मेटा डेटा स्कीम और डिस्क्राइब करता है डिजिटल रिसोर्सेज को, मेकिंग देम ईजियर टू फाइंड, जिससे हमें उसको फाइंड करना हमारे लिए ईजी हो, एक्सेस एंड मैनेज अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम एंड कम्युनिकेट। ओके, देन 15 एलिमेंट्स हैं डुबलिन कोर मेटा डेटा के। नेक्स्ट, in which of the following systems relational data model are used? डेटा मॉडल्स की बात हो रही है, रिलेशनल डेटा मॉडल, ओरेकल, एमएस एक्सेल एंड फॉक्स बेस, ये सभी आपके रिलेशनल डेटा मॉडल हैं। ओरेकल वाइडली यूज्ड पावरफुल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, आरडीबीएमएस। एमएस एक्सेस ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग रिलेशनल डेटाबेस। फॉक्स बेस है आपका, फॉक्स बेस अनदर रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है, इट्स आउन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड फीचर्स। नेक्स्ट, which of the following not one of the 15 elements of Dublin Core metadata elements set। जस्ट अभी अपनी बात हुई थी, मैंने 2-3 बार रिपीट किया है, 15 एलिमेंट्स आपके डुबलिन कॉर मेटा डेटा के। तो डुबलिन कॉर मेटा डेटा टाइटल, क्रिएटर, सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन, पब्लिशर, कंट्रीब्यूटर, डेट, टाइप, फॉर्मेट, आइडेंटिफायर, सोर्स, लैंग्वेज, रिलेशन, कवरेज एंड राइट्स। तो जो नहीं है वो ऑडियंस ये है, तो इसका राइट आंसर ऑडियंस होगा, जो डुबलिन कॉर मेटा डेटा का एलिमेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। QR कोड इज ए, QR कोड, QR की फुल फॉर्म क्विक response। Okay, highlighting his ability quickly provide access to information, quickly provide करता है information को। QR code is a type of barcode, एक barcode है, specifically two dimensional barcode। तो क्या है ये, टू डायमेंशियल बारकोड है, दैट कैन बी स्कैन किया जाता है स्मार्टफोन्स के द्वारा, अदर डिवाइस के द्वारा, क्विकली एक्सेस इंफॉर्मेशन, मैट्रिक्स ऑफ ब्लैक एंड वाइट स्क्वायर encode data like URL universe, URL resources locator, tags of contact information। QR code quick response, highlighting ability to quickly provide access to information। ओके, तो टू डायमेंशियल बारकोड है, क्विक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, डेटा स्टोरेज, कॉमन यूजेज एंड स्कैनिंग। ओके, तो क्यूआर कोड है जो ओरिजिनली डेवलप्ड किया गया था, ये भी नोट डाउन कीजिए। क्विक रेस्पॉन्स, डेंसो वेब, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ सकता है आपके सामने। इन जापान, जापान में डेंसो वेब के द्वारा क्यूआर कोड है ये डेवलप किया गया है। क्यों किया गया था, ट्रैकिंग व्हीकल्स, व्हीकल्स को ट्रैक करने के लिए, पार्ट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के समय पार्ट्स उनके लिए जापान में ट्रैकिंग व्हीकल्स। ओके, तो उम्मीद करती हूँ ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट रहे होंगे, आपने नोट डाउन भी किया होगा।
और बहुत सीरियस भी हैं अपनी स्टडी को लेके। ठीक है, तो नोट डाउन करते जाइए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज 10 पार्ट में।